दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे खुशहाल देश। चाहे यहाँ पुरुष हो या फिर महिला, जवान हो या बूढ़ा, सबको बराबर का मौका मिलता है। इस देश की सरकार अपने नागरिकों को हेल्दी रखने में पूरी कोशिश करती है। यहाँ अच्छे अस्पताल हैं जिनमें इलाज मुफ्त किया जाता है। यहाँ सबसे बेहतरीन स्कूल और यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं जिसमें बच्चे बिल्कुल मुफ्त एजुकेशन हासिल करते हैं। इस देश में आपको कूड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। चाहे यहाँ का सीवर सिस्टम हो, नाले नदियों की सफाई हो या फिर बारिश के मौसम में भी सड़कों का सूखा होना, इसे सबसे साफ सुथरे देशों में भी शामिल करता है। यहाँ पर आपको महिलाएं ज्यादा और पुरुष कम देखने को मिलेंगे। इस देश में साल 1999 से ही देह व्यापार कानूनी रूप से लीगल कर दिया गया था, लेकिन ऐसा सिर्फ 18 साल के बाद की ही महिलाएं कर सकती हैं। दोस्तों, ये बेहद ही खुशहाल देश है डेनमार्क। डेनमार्क को और देखने और समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसे एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस का मजा लगातार उठाते रहें। डेनमार्क एक छोटा सा देश है। अगर आप ग्लोब या फिर मैप को देखेंगे तो उसमें यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे ऊपर जो आपको दिखाई देगा एक कोने पर, वो है डेनमार्क। इस देश के आसपास दो समंदर मौजूद हैं। इसके ईस्ट में बाल्टिक सागर है और इसके वेस्ट में नॉर्थ सागर। इस देश में एक बड़ा मेनलैंड है और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स, और इन्हीं आइलैंड्स पर डेनमार्क की कैपिटल सिटी बसी हुई है जिसका नाम है कोपेनहेगन। इसके पड़ोसी देशों में जर्मनी है जो सबसे इसके करीब आता है। इतना ही नहीं, डेनमार्क और जर्मनी अपना बॉर्डर एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। इसके अलावा स्वीडन है। डेनमार्क और स्वीडन के बीच ऑरेसंड स्ट्रेट नाम का एक समंदर भी है जिसे जोड़ता है ऑरेसंड ब्रिज। ये ब्रिज डेनमार्क स्वीडन के शहरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन के मुताबिक इस देश में तकरीबन 60 लाख लोग रहते हैं जिसमें 50.2% महिलाएं हैं जबकि 49.8% पुरुष। मतलब यहाँ महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा है। डेनमार्क बड़े देशों में एरिया के लिहाज से शामिल नहीं होता क्योंकि ये देश सिर्फ फैला हुआ है 49,933 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जो 130वें नंबर पर है। इस देश का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। आपने वाइकिंग्स का नाम तो सुना ही होगा। 800 से लेकर 1050 एडी तक यहाँ वाइकिंग्स रहा करते थे जो बहुत ही बहादुर थे। ये अपने बड़े बड़े शिप्स पर मीलों तक सफर करते थे। ये इतने ताकतवर और बहादुर थे कि एक वक्त में तो इन्होंने यूरोप के कई हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था। 10th सेंचुरी में यहाँ हेराल्ड ब्लूटूथ नाम के राजा ने राज किया जो ईसाई थे। इन्होंने ही डेनमार्क में ईसाई धर्म को फैलाया। कई चर्च बनवाए जिसमें से जेलिंग चर्च जो उस दौर में बनवाया गया था उसे आप आज भी देख सकते हैं। 13th सेंचुरी में डेनमार्क में व्लादिमीर सेकंड ने हुकूमत करी और डेनमार्क को फैलाना शुरू कर दिया। 14th सेंचुरी में डेनिश अंपायर की शुरुआत हुई जिसने नॉर्वे और स्वीडन तक अपनी हुकूमत कायम करी। यहाँ के लोगों को डेनिश कहा जाता है और पीटर नाम यहाँ का सबसे फेमस नाम है। अगर आप किसी भी मार्केट में या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पर पीटर कहकर पुकार देंगे तो कम से कम 6-7 लोग मुड़कर जरूर देखेंगे क्योंकि उनका नाम पीटर ही होगा। डेनमार्क के लोगों को बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता है, तभी तो इन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 13 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं जिसमें 1 पीस में, 2 लिटरेचर में, 6 फिजिक्स में और 3 केमिस्ट्री में। दोस्तों, डेनमार्क में लोगों का खर्च बहुत ही कम होता है क्योंकि यहाँ की सरकार अपने नागरिकों का पूरा ख्याल रखती है और हर तरह की सुविधा भी देती है। जैसे कि बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है जिसमें यहाँ के स्कूल और यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस हैं। इसके अलावा अगर कोई बीमार हो जाता है तो भी उसे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मरीजों का सारा खर्चा यहाँ की सरकार ही उठाती है। यहाँ के लोग
अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर काफी सीरियस होते हैं और इसीलिए यहाँ की महिलाएं शादी भी देर से करती हैं। डेनमार्क में आपको महिलाएं लगभग 35 साल की उम्र में भी बिना शादीशुदा ही मिलेंगी। यहाँ की महिलाएं इतनी देर से शादी करती हैं कि एक बार तो साल 2009 में एक 98 साल की बूढ़ी महिला और 100 साल के बूढ़े पुरुष ने आपस में शादी करी थी। इस शादी की न्यूज मीडिया तक में छपी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ की महिलाएं रिश्ते नहीं बनाती या फिर रिलेशनशिप में नहीं रहती। ये हर चीज करती हैं, लेकिन शादी बहुत देर में या फिर कई बार करती ही नहीं हैं। यहाँ के लोगों को एनवायरनमेंट की काफी चिंता रहती है, इसीलिए जितना हो सकता है ये लोग गाड़ी का कम से कम ही इस्तेमाल करते हैं और साइकिल चलाना पसंद करते हैं, जिससे इनकी हेल्थ भी ठीक बनी रहती है और पॉल्यूशन भी नहीं फैलता। डेनमार्क में साल 1999 से देह व्यापार को लीगल कर दिया गया था, जिसे करने के लिए महिला की उम्र कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए। इस देश की बिल्डिंग्स बेहद ही खूबसूरत हैं, रंगीन हैं, जो कई किलोमीटर दूर से नजर आती हैं। डेनमार्क में कई बेमिसाल आर्किटेक्ट की मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि अर्ने जैकोब्सन की कैपिटल सिटी कोपेनहेगन में सैस रॉयल होटल डिजाइन करना, एग चेयर डिजाइन करना और स्वैन चेयर डिजाइन करना। जॉन ओतोरम, जिन्होंने सिडनी का ओपेरा हाउस भी डिजाइन किया। देश की कैपिटल सिटी कोपेनहेगन में स्ट्रॉगेट नाम का एक फुटपाथ है, जो पूरे यूरोप का सबसे लंबा फुटपाथ भी है। इसके दोनों तरफ आपको कई दुकानें देखने को मिलेंगी। 1.1 किलोमीटर लंबा है ये स्ट्रॉगेट फुटपाथ। यहाँ लोकल शॉप्स से लेकर इंटरनेशनल दुकानें खुली हुई हैं, जो लोकल्स और टूरिस्ट दोनों के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाता है। डेनमार्क देश का झंडा काफी पुराना है और इसे 12वीं सेंचुरी में ही डिजाइन कर लिया गया था, जो आज भी वैसा ही है। डेनमार्क के लोग डैनिश भाषा बोलते हैं, इसके अलावा इंग्लिश भी जानते हैं। यहाँ के लोग एक हफ्ते में सिर्फ 34 घंटे काम करते हैं और बाकी वक्त अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बिताते हैं। इस देश में एक बहुत ही खास चीज भी देखने को आपको मिलेगी, जिसे हर कोई अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर देखना चाहेगा, और वो है रात में सूरज का चमकना, जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है। डेनमार्क के नॉर्दर्न हिस्से में गर्मियों के मौसम में दिन काफी लंबा होता है और रात बेहद ही छोटी, जिस वजह से सूरज डूब ही नहीं पाता और रात में भी दिखाई देता है। दुनिया भर में बच्चे लीगो से खेलना पसंद करते हैं, उनसे कई तरह की चीजें बनाते हैं, घर भी। लेकिन डेनमार्क के बिलैंड में एक असली का घर है, जो पूरी तरह से लीगो से बनाया गया है। इसके अलावा पूरी दुनिया में लीगो यहीं से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस देश के बीच समुद्री किनारे अपनी चमचमाती रेत, साफ नीले पानी और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ वीकेंड्स पर लोग मस्ती करने आते हैं। डेनमार्क न सिर्फ दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, बल्कि ये टूरिस्टों की पहली पसंद भी बना रहता है। यहाँ हर साल तकरीबन 80 से 90 लाख लोग घूमने आते हैं। कैपिटल सिटी कोपेनहेगन, आरहस और ओडेन सिटी डेनमार्क के मेन टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक हैं। इसके अलावा एक बेहद ही खास आइलैंड है, जो फैरो आइलैंड कहलाता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इस आइलैंड में आपको एक ही दिन में बर्फ, धूप और बारिश देखने को मिलेगी। बड़ा घास का मैदान, जिसके बीच से बहती नहरें इसे और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। ये पूरा आइलैंड 18 अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। फैरो आइलैंड में लगभग 55,000 लोग रहते हैं। दोस्तों, डेनमार्क की करेंसी को डैनिश क्रोन कहा जाता है, जो इंडिया के 12 रुपए 42 पैसे के बराबर आता है। तो दोस्तों, अगर आपको डेनमार्क की इंफॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।